अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन's डूइंग वेल. So right now my face looks a bit shiny because the reason is कि I have my serums on my face. तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. Anyways, अभी जो है ना सुबह के 10:30 हुए हैं and I'm running late but still I'm vlogging as always. अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी धूप थी और मुझे समझ नहीं आती कि आइलैंड में होता क्या है. एकदम से जो है ना धूप गायब हो गई है. That's so weird. क्योंकि मैं आज जो धूप थी मैं सोच रही थी कि इसके बाद तो समर जो है ना वो आया ही आया और जाएगा भी नहीं. So आज मैं for the very first time I'm going for kayaking. Yeah. Hopefully I'm pronouncing it right क्योंकि मैं हमेशा इसको गलत बोलती हूँ. Anyways, आज उसके लिए जा रहे हैं for the very first time. I'm gonna try it. So रिस्क को कम करने के लिए we are not doing it in the sea because our trainer जिसने हमें कराना है he said that you have to do it in the lake first. उसके बाद I will tell you how to do in the sea maybe later on. So today's that's the plan. उसके लिए अभी जाना है और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह है, मेरी बेटी भी सो रही, घर में सब सो रहे हैं. So इसलिए I'm a bit excited but मुझे थोड़ी सी anxiety हो रही है because I'm running late. Otherwise I'm very excited about today's experience. Let's see how it goes and I will take you along. I don't know how much I'm gonna film but I'll try to vlog. So यहाँ पे मैंने अपना बैग पैक कर लिया. इसमें जो है एक टॉवल है, एक पूरा ड्रेस है, लाइक कपड़े हैं जो हम लोगों को शायद ज़रूरत पड़े, और सन ब्लॉक है, और इसके अलावा मेरी एक्जिमा के लिए क्रीम है. सो आई हैव ऑल ऑफ दिस एंड आई हैव टू कीप अ वाटर बॉटल. ये मैं साथ लेके जाऊँगी बिकॉज वी हैव टू चेंज एंड देन प्रॉब्ली वील हैव टू चेंज अगेन. आई डोंट नो बट आई केप्ट एन एक्स्ट्रा पेयर विद मी ताकि जो है अगर मुझे ज़रूरत हो तो आई कैन यूज़ इट. सो या पूरी तैयारी है. बस अब मैंने नाश्ता कर लिया और मैं निकल रही हूँ. आई एम स्टिल ऑन टाइम, मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ. अगेन आई मीट माई फ्रेंड एंड देन वील गो टुगेदर टू द कनाल. पहले आई वॉज थिंकिंग टू गो डायरेक्टली टू द कनाल बट शी सेड दैट नो वी शुड गो टुगेदर. आई डोंट नो why I'm like this. Like I always need someone to pull me out of my routine because अगर सिर्फ मेरे पे हो तो I get very lazy. But when I know that I'm meeting someone or I'm going to meet someone and then we'll go together, here I'm very on time. Like I'm not on completely on time ever, but I try to be on time if I'm going with someone. That's why company is good. For someone lazy like me, company is good. जब कर लो ना तो हमेशा की तरह मैं जो है वो लेट हो गई आज, और हमारी जो कयाकिंग है वो मिस हो गई. तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाना था बट वी हैड टू पोस्टपोन इट क्योंकि आई वाज लेट. तो मेरी कयाकिंग जो है वो आज मिस हो गई. एज़ यूजुअल आई वाज लेट और उसकी वजह से भी हैड टू पोस्टपोन इट. और अब हमने जो है वो रीस्केड्यूल करवाएंगे उसको एंड वील सी कि हमने कब जाना है. तो दिन बड़ा अच्छा था, इट वाज सो सनी, तो हमने सोचा कि हम बीच पे चलते हैं. तो भी राइट नाउ आई एम ऑन द बीच और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब है. सारे लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा. और पानी थोड़ा ठंडा, अभी तक मैं पानी में गई नहीं हूँ बट आई एम प्लानिंग टू गो. बट या कयाकिंग जो है वो मिस हो गई. सो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे. वाओ, देयर इज़ अ प्लेन. सो नाउ आई एम बैक टू होम और हर पूरा दिन बीच पे था एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम. और अभी जो है 9 बज रहे हैं और लास्ट नाइट ये हुआ कि नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो नज़र आई आइलैंड में, जो कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है. और दे वर ब्यूटीफुल और बहुत से लोगों को नहीं पता था कि लाइट्स जो है वो नज़र आनी है. कुछ प्रेडिक्शन थी जो कुछ लोगों को पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था. और लाइक किसी ने एक्सीडेंटली नोटिस किया, किसी ने नहीं किया. सो आई वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मिस किया. एंड ऑनेस्टली मुझे इतना दुख हुआ जब मुझे पता लगा
कि देयर वर नॉर्दर्न लाइट्स और मैंने मिस किया. आई थिंक इट वाज अराउंड 10 और 11. एनीवेज मैं सुबह उठी, सब लोग जो है वो पोस्ट्स लगा रहे थे नॉर्दर्न लाइट्स की, एंड यू नो आई वाज अमेज्ड कि उस वक्त मैं जागी हुई थी एंड प्रॉब्ली आई वाज हैविंग डिनर एट दैट टाइम, क्योंकि कल काफ़ी लेट डिनर किया था. तो खैर मैंने फिर सब्र कर लिया, मैंने कब नहीं देखी तो क्या हो सकता है. बट फिर मेरी फ्रेंड ने आज शेयर किया कि आज भी प्रेडिक्शन है कि देयर विल बी नॉर्दर्न लाइट्स और अराउंड 10 दे विल बी द ब्राइटेस्ट. तो मैं, क्योंकि दिन लंबे हैं, 9 बजे भी अभी अंधेरा नहीं हुआ, इट्स ऑलमोस्ट 9 और अभी मैं घर पहुंची हूँ. तो मैं जाऊँगी, चेंज वगैरह करूँगी, उसके बाद आई गो टू द पार्क एंड होपफुली आज जो है वो मिस ना हो और आज जो है मैं नॉर्दर्न लाइट्स देख लूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू सी देम एंड यूजुअली आइसलैंड में होती हैं, पीपल गो देयर टू सी इट. मुझे नहीं पता कि आइलैंड में होती है या नहीं होती. आई थिंक नहीं होती, बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना कि आइलैंड में यू गेट टू सी नॉर्दर्न लाइट्स, बट आई डोंट नो, प्रॉब्ली होती हूँ, आई एम नॉट श्योर, सो आई कांट से एनीथिंग. बट यूजुअली मुझे ये पता है कि आइसलैंड में होती हैं, पीपल गो देयर टू see it, and it was one of those experiences that I always wanted to have, but I did not expect कि I will get to see something like this in Ireland. So आज जो है ये होगा इंशाल्लाह. Let's hope कि we'll get to see them. Anyways, बस मैं अब घर पहुंच गई हूँ. I had a small walk. उसके बाद I will film अगर मुझे नज़र आई, and they say that कैमरा में जो है वो ज़्यादा अच्छी वो रिकॉर्ड होती हैं. So let's see, fingers crossed. So today is Tuesday और अभी मैं उठी हूँ सुबह सुबह. It's around 10 or 10:30 maybe, and today is quite sunny. Anyways, उस दिन मैं फ़िल्म करना भूल गई, क्योंकि उस दिन रात को जो है जब हमें पता चला कि नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो नज़र आनी है, तो मैं, मेरी नेबर, मेरे सारे फ्रेंड्स, वी वर वेटिंग फॉर नॉर्दर्न लाइट्स और हम लोग ना इंतज़ार करते रहे कि नज़र आएंगी. तो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि कुछ नज़र आया, कुछ नज़र आया, पर किसी को कुछ नज़र नहीं आया. तो इट वाज लाइक यू नो, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो जिसने मिस आउट किया वो दिल गेट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स, पर कुछ भी नज़र नहीं आया. वी वेटेड फॉर अराउंड 11-11:30 और उसके बाद जो है ना सब सो गए, डिसअपॉइंट हो गए कि यू नो नज़र तो कुछ नहीं आएगा, तो सो जाते हैं. टुडे इज़ ट्यूसडे और कल it was the first day of week and it was very cloudy and rainy. कल पूरा दिन बारिश होती रही. Whenever it rains it gets depressing. तो आज अभी quite sunny है, but I think it will be cloudy later on. My eyes got a little watery. Anyways, तो आज काफ़ी अच्छा सनी मौसम हुआ है. मुझे ऐसा फील होता है कि जिस दिन मौसम सनी होता है ना, उस दिन आपको ऐसे एनर्जी मिल जाती है कुछ करने की, और जिस दिन ऐसे क्लाउडी होता है उस दिन आप कहते हो यार बेड में ही बैठे रहो. सो टुडे आई फील क्वाइट एनर्जेटिक, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई हूँ. और आई हैव टू डू फ्यू थिंग्स अराउंड द हाउस एंड देन प्रॉब्ली आई विल गो आउट फॉर अ वॉक. एंड फॉर नाउ आई विल डू ब्रेकफास्ट, आई विल डू सम एक्सरसाइज. बाय द वे, मेरी बेटी जो है ना अब इतनी शरारती हो गई है, इतनी शरारती हो गई है, लिटरली मेरा घर अब कभी भी साफ़ नहीं रहता, बिकॉज शी पुल्स आउट एवरी सिंगल थिंग वेयर एवर शी गोज़, ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, हर जगह से वो चीज़ें निकाल के ना बाहर फेंकती है. और कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती उसकी वजह से ना. तो it's sometimes it's getting quite frustrating and sometimes I lose patience, but I honestly regret it whenever I do it. मतलब जब वो रात को सोती है फिर मुझे इतना उस पर प्यार आता है कि you know I shouted at her and I screamed at her, और फिर बाद में मुझे बहुत दुख होता है कि you know she's just a baby, she doesn't know, because she's in that age where whatever we're gonna tell her she won't understand, so she's testing our patience big time. So it's honestly it's getting harder. पर बच्चों पे गुस्सा बहुत आता है, बट जब फिर उन पर प्यार आता है ना, फिर जो है ना सब कुछ भूल जाता है इंसान. बट शी इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट. बेसिकली शी क्रॉल्स, चीज़ों की सपोर्ट लेके खड़ी होती है और क्रॉल करती है. तो क्रॉल करके जाती है, शी वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, हर जगह जाती है. शी डजंट नो ऑफ कोर्स कि कौन सी चीज़ सेफ़ है, कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी नहीं है. सो आई डोंट ब्लेम हर, बट दैट्स हर एज ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड आई कांट स्टॉप हर. सो दैट्स दैट. So I'll be cooking chicken stir fry or something like that with fried rice. So I will film today कि मैं कैसे करती हूँ. But I always follow YouTube recipes, but sometimes उसको उनको कभी adjust कर लेती हूँ अपने हिसाब से.
पर ऑनेस्टली मुझे ना, मैंने कभी भी कोई रेसिपी प्रॉपर फॉलो नहीं की। जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, पीपल फॉलो रेसिपीज़ लाइक प्रॉपरली के इसमें हाफ टेबल स्पून ये डलेगा, इसमें ये डलेगा। मैं हमेशा स्पाइसेस अपने अंदाजे से डालती हूँ। कभी कभी मैं अपने एडिशनल स्पाइसेस डाल देती हूँ या कम कर लेती हूँ। से इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग तो मैं उसको निकाल दूँगी, और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मैं डाल दूँगी। तो आई ऑलवेज़ एडजस्ट माई रेसिपीज़, क्योंकि मैं कभी भी एक रेसिपी फॉलो नहीं करती, और आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद माई फूड। तो आज भी मैं चिकन स्टर फ्राइड जो है ना, बट एक समटाइम्स इट गोज़ हॉरिबली रॉन्ग। आई रिमेंबर देयर वाज दिस, आई थिंक देयर वाज दिस स्पेशल ओकेजन, आई डोंट नो वो इट वाज अ बर्थडे और समथिंग, और मैं ना कुक कर रही थी चाइनीज़ ही, और मैंने उसको अपने हिसाब से रेसिपी को वो किया, एंड ऑनेस्टली इतनी बुरी बनी। और वहाँ से मुझे लेसन मिला कि नहीं भाई, इतना भी ज़्यादा ओवर नहीं हो जाते, इतना भी ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि खाना ख़राब ही हो जाए। तो नाउ आई ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ इट कि नहीं यार, खाना ख़राब भी हो सकता है। तो वही बात है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, पर एक हद तक करें, इतना ज़्यादा ना करें कि खाना ही ख़राब हो जाए। तो आज भी आई एम प्लानिंग टू फॉलो अ यूट्यूब वीडियो, बिकॉज whenever I make something I always forget the recipe unless I'm not making it again and again and again. Or chicken stir fry, I don't know if I make a lot. I'm usually make chicken Manchurian a lot, but I don't feel like making it today, so stir fry बनाऊंगी, पर वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती। But it's very easy, it's very basic, so I'll just go through a video, और मुझे पता है फिर उसके बाद मैं आराम से बना लूँगी। So yeah, so let's start the day. So I just got done with my workout, और आज मैं सुबह जो है ना वो बना रही हूँ सेलरी जूस। मैं पिछले दिनों जो है सुबह उठ के पहली चीज़ जो मैं पी रही थी पानी में एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एप्पल साइडर विनेगर है वो बहुत अच्छा है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, हैंस इट्स वेरी गुड फॉर एक्जिमा। मेरा एक्जिमा बाय द वे अब काफ़ी बेहतर है, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई डाइट। डाइट तो मेरी इतनी ज़्यादा मैंने चेंज नहीं की, थोड़ी सी चेंज की है, पर देयर इज़ दिस अनदर क्रीम जो मैं लेके आई थी, वो बहुत अच्छी है। लाइक इट्स इवन बेटर दैन द लास्ट वन। अच्छी इन अ सेंस कि इट कीप्स माई हैंड हाइड्रेटेड फॉर 24 आवर्स, विच इज़ वेरी गुड। तो और इसके अलावा जो ये दूसरी चीज़ मैंने करना शुरू की थी कि मैं सुबह द फर्स्ट थिंग आई यूज़ टू हैव वाज, बाय द वे आई लुक सो डेड जस्ट बिकॉज अभी वो एक्सरसाइज की है, तो दैट इज़ वाई। सो जो फर्स्ट चीज़ मैंने मॉर्निंग में करना शुरू की कि एप्पल साइडर विनेगर मैं पानी में डाल के पहली चीज़ मैं पी रही थी, उससे भी आई फेल्ट कि जो एक्जिमा के फ्लेयर अप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। लाइक द क्रीम इज़ ऑल्सो गुड, और इंटरनली भी यू हैव टू फिक्स योर एक्जिमा से कि आपकी जो गट है वो लीकी हो जाती है। तो इफ़ यू हैव एप्पल साइडर विनेगर, आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी अ लिटिल बिट। तो आई डिड दैट, बट ऑल्सो जो मैं अपना पीती हूँ ना एप्पल साइडर विनेगर इन वाटर, वो मैं इसमें पीती हूँ। उसका रीज़न ये है, इसमें स्ट्रॉ है और मैं स्ट्रॉ से पीती हूँ क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ। तो अगर आपको एक्जिमा है और आप करना चाहते हैं, बाय द वे ये लोग जो है ना वेट लॉस के लिए भी सुबह एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के पीते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर योर बोन्स, बट इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर द टीथ, बिकॉज आई रिमेंबर पास्ट में मैंने ये किया था और उससे मेरे टीथ इफेक्ट हुए थे। सो दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस मग, और इसमें स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ से पीती हूँ। स्ट्रॉ से ये होता है कि जब आप पीते हैं तो आपके टीथ जो है वो अफेक्टेड नहीं होते। सो मैं वो करती हूँ, उससे मुझे मेरे एक्जिमा के फ्लेयर अप्स में बहुत हेल्प हुई है। प्लस ये जो क्रीम है इससे विजिबली यू कैन सी, आई शो यू इन द लाइट। अच्छा, तो इससे विजिबली यू कैन सी, हाँ ये देखिए, माई हैंड इज़ लाइक गेटिंग बैक टू नॉर्मल। इफ़ यू रिमेंबर मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में दिखाया था कि मेरे हाथ का क्या हाल था, और इट्स लाइक कि ये 24 आवर्स तक ऐसे हाथ रखते हैं। इट्स नॉट दैट देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एक्जिमा कि आपने ये लगाया और सब ठीक हो गया, तो ये ठीक नहीं होता, बट ये इस हद तक मैनेज कर देता है फॉर 24 आवर्स। एंड इट्स नॉट 24 आवर्स, आई ट्राई टू अप्लाई इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। मैं करती हूँ कि जैसे वॉश कर रही हूँ कुछ, या तो उसके बाद फिर अप्लाई कर दिया, जब भी मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस फील हुई अप्लाई कर दिया। सो देयर आर टन्स ऑफ क्रीम्स जो आप लगा सकते हैं। बाय द वे उस क्रीम में कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, सो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग।
तो बहुत सी क्रीम्स हैं जो आप लगा सकते हैं। तो एक्जिमा के लिए जहाँ तक मुझे समझ आया, यू हैव टू मैनेज इट एक्सटर्नली एंड देन इंटरनली। तो इंटरनली हैव टू फिक्स योर डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको खाने चाहिए जो कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करें। द सेलरी जूस दैट आई एम मेकिंग, ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो दैट्स माई फर्स्ट टाइम यूजिंग सेलरी, और मैंने वैसे भी सुना है कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बट इट्स पर्टिकुलरली वेरी गुड फॉर एक्जिमा. So that's the first thing they say that you should have in the morning. So that's what I'm going to have now. इसका जूस बनाते हैं और पीते हैं. But the apple cider vinegar thing, it actually worked for me a little bit. But मैंने सोचा कि चलो आज ये ट्राई करते हैं. So I'm trying to manage it. There's no certain treatment to eczema. Like if it's looking better, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट ये ट्रीट हो गया है. नो, इट ऑलवेज कम्स बैक. यू जस्ट हैव टू मैनेज इट. आपने बस फ्लेयर अप्स नहीं होने देने. यू हैव टू कीप योर सेल्फ, यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस. आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको स्ट्रेस ज़्यादा ना हो. सो यू हैव टू मैनेज योर बॉडी एंड योर सेल्फ. सो या, देयर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर इट. तो इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया, उसके बाद मैं इसको पी रही हूँ. ठीक है, और मैंने इसको पहले स्ट्रेन किया. इसमें जो भी इसका जूस था वो निकाल लिया. तो इट लुक्स ग्रीन एंड आई एम टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मैंने सुना है कि ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. सो लेट्स हैव इट. अच्छा, review time. Honestly, it's the most tasteless thing I've ever had in my life. It just tastes like water. Probably one of the reasons कि मैंने इसमें पानी डाला था, पर इसका अपना कोई ख़ास टेस्ट नहीं है. और जो इसको मैंने स्ट्रेन किया और जो इसमें से सारा फाइबर जो होता है वो उसका निकल गया है. पर इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट टू. उस तरह भी पी सकते हैं, इस तरह भी पी सकते हैं, और आप उस तरह खा भी सकते हैं. अगर आप खाते हैं तो इट्स गुड कि उसमें फ़ाइबर भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो भी आपको इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते हैं. बट इट्स ऑलवेज गुड टू ईट समथिंग बिकॉज देन यू ऑल्सो हैव द फाइबर. जो भी उसमें फ़ाइबर होता है वो भी आपकी बॉडी को मिल रहा होता है. बट आई थिंक दोनों चीज़ें बेहतर हैं. कभी आपका खाने का दिल नहीं करा तो आप जूस पी लें, बट इट्स ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बैड. इसका टेस्ट कोई इतना बुरा है ही नहीं, और इसमें पानी थोड़ा सा डाला था. इट्स ऑलमोस्ट टेस्टलेस. हल्का सा इसमें बीच में टेस्ट आ रहा है. तो अभी मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ फॉर पराठास. नाश्ते में पराठास खाएंगे, तो आज डिनर में जो है फिर हम खाएंगे स्टर फ्राई. बिकॉज जब भी पराठे वाला नाश्ता करते हैं ना तो लंच की भूख बिल्कुल नहीं रहती. फिर बस लंच नहीं करते, हम डायरेक्ट डिनर ही कर रहे होते हैं. थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ अपने आटे में. ऑब्वियसली सब करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं. तो मैं नाश्ता करके बैठी हूँ और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है. अब मैं अपनी बेटी को जो है ये योगर्ट खिलाने लगी हूँ. इसने ऑनेस्टली कुछ भी जो है ना वो खाना छोड़ा हुआ है. ये कुछ भी नहीं खा रही आजकल. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पर बिल्कुल कुछ नहीं खाती. एंड आई एम रियली वरीड बिकॉज शी इज़ ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ एंड शी शुड ईट समथिंग. पर आज अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है. एंड आई जस्ट प्रिपेयर्ड द चिकन. अभी मैंने उसको पीसेज में नहीं किया. आई हैव टू मैरिनेट इट. मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ. मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्टिर फ्राइड राइस ना बनाऊँ. आई शुड मेक स्टिर फ्राइड नूडल्स. आई एम लाइक अ बिट डबल माइंडेड, बट लेट्स सी. आई एम वेरी अनप्रेडिक्टेबल. मैं कहती कुछ हूँ, बना कुछ हो रही होती हूँ. पर लेट्स सी. बट आई एम हैविंग अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ डे, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है. हालांकि आई जस्ट हैड चाय, पर मेरा ख्याल है कभी कभी डिहाइड्रेशन से भी सर में दर्द होती है. और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है. एकदम से मौसम चेंज हो गया और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि अब प्रॉपर पसीना आता है घर में.
तो विंडोज़ वगैरह दरवाजे वगैरह खोलने पड़ते हैं, वरना बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे आई मैरिनेटेड माई चिकन। मैंने इसमें लहसुन डाला है और इसके अलावा ब्राउन शुगर डाली है, नमक डाला है, चिकन पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, जिंजर पाउडर डाला है। उसके अलावा मैंने मैगी का 1 क्यूब मैंने डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, थोड़ी सी चिली सॉस डाली है, ठीक है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये हो गया। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स काटी है। यहाँ पर मैंने अपने राइस जो है वो भिगो के रखे हैं, ये मैं कुकर में लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी फ्राइड राइस बनाने के लिए। और ये चिकन मैरिनेट हो गया, इसके साथ मैं वेजिटेबल्स के साथ जो है वो बना लूँगी चिकन स्टर फ्राई। तो यहाँ पे हो रहा है मेरा चिकन रेडी। ओह हो शायद ये बहुत सही लग रहा है। और इसमें मैंने अभी ऐड किया कैप्सिकम, कैबेज, और इसके अलावा इसमें मैं ये ग्रीन अनियंस ऐड करूँगी। बस यही वेजिटेबल्स में इसमें ऐड करी हूँ, उसके बाद इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस, और अभी थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर मैं ऐड करूँगी और इसके अलावा मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा सा पानी को मिक्स करके रखा है। सो आई विल ऐड दिस इन द एंड, ताकि थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हो उसमें। अब जब सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं और इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई, इसमें मैं ग्रीन अनियंस डालूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूँगी हल्की सी ग्रेवी के लिए। एंड दैट्स इट। इसको जो कैप्सिकम है उसको क्रिस्पी रखना है, उसको सॉगी नहीं होने देना। सो आई थिंक इट्स डन। इसमें बस थोड़ी सी ग्रेवी डालूंगी और ग्रीन अनियंस डालूंगी एंड इट विल बी फाइनल। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी डाल दिया, तो यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी अभी है। तो जैसे ये थोड़ा सा ड्राई अप होगा, और ये देखिए हल्की सी ग्रेवी इसमें है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। सब्जियों को सॉगी नहीं होने देना, इसको ऐसे करना है ताकि पानी जल्दी से जो है वो ड्राई अप हो जाए और सब्जियाँ सॉगी ना हो। तो फिर इट्स डन, इट्स फाइनल। ठीक है, सब्जियां अभी भी क्रंची हैं और पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। उसको हल्का सा ड्राई अप करेंगे ताकि गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए, और बस। एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। फिर जो हल्की सी नज़र आ रही है, जब इसमें टर्न ऑफ करेंगे तो ये थोड़ी सी गाढ़ा सा हो जाएगा। तो कुकर में मैंने राइस बनाए थे, ये राइस यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और ये यहाँ पे चिकन स्टर फ्राई रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी। इट लुक्स रियली गुड। हाँ, इट्स टेस्ट टाइम। देखते हैं कैसा बना है। Gravy is really nice. So good. I'm glad कि मैंने कोई रेसिपी फॉलो नहीं की, एंड आई जस्ट वेंट विद माई इंस्टिंक्ट्स। मतलब कौन कौन से स्पाइसेस डालेंगे, कौन से ज़्यादा कौन से कम, तो वो मैंने अपने हिसाब से ही किया, अंदाजे से। एंड इट टर्न्ड आउट परफेक्ट। लास्ट टाइम मैंने एक रेसिपी फॉलो की थी, जो उसने बताया था वो डाला था, और वो मैंने क्वांटिटीज़ एक्सेस कर दी थी, उसकी वजह से ख़राब हो गया था। तो हैंस प्रूव्ड कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाएं इज़ ऑलवेज़ वर्क। ऑनेस्टली, जब भी मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट किया है, नॉट जस्ट इन कुकिंग, इन लाइफ इन जनरल, तो हमेशा मुझे फ़ायदा हुआ है। एंड स्पेशली अभी जैसे कुकिंग में भी माई इंस्टिंक्ट्स ऑलवेज़ वर्क। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये मेरा चिकन स्टर फ्राई, और ये मैंने चिकन किया था बेक विद राइस। सो गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इट केम आउट। So basically it turned out really nice because I followed my इसमें मैंने बिल्कुल अंदाजे से बनाया, but it turned out really nice। और आइंदा मैं अब इसी रेसिपी से बनाऊंगी whenever I'll cook chicken stir fried। So it's so good, perfect। Hope you guys enjoyed the vlog। अब मैं अपना खाना enjoy करूंगी। I'll see you in the next vlog। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।